तो चलिए आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही गहरी और छू लेने वाली कहानी पर बात करते हैं। कहानी है द स्ट्रीट लाइट स्कॉलर अ स्टोरी ऑफ परसिवियरेंस की। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि इंसान के अंदर की जिद, उसका संकल्प बड़ी से बड़ी रुकावट को कैसे पार कर सकता है। आज हम इस सच्ची घटना के हर एक पहलू को समझेंगे और यकीन मानिए ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या हमारी जिंदगी के हालात हमारी किस्मत तय करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के मन में कभी न कभी तो आता ही है ना? क्या सिर्फ गरीबी या पैसों की कमी हमारी काबिलियत की सीमाएं तय कर सकती है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं, वो भी एक जीती जागती सच्ची कहानी के जरिए। तो कहानी का पहला हिस्सा है रीना का बड़ा सपना, एक छोटे शहर की लड़की की महत्वाकांक्षा। हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे से शहर से, जहां पैसों की तंगी और बुनियादी चीजों की भारी कमी थी। मतलब एक ऐसा माहौल जहां से किसी बड़ी कामयाबी के बारे में सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद रीना का सपना एकदम शीशे की तरह साफ था। उसका सबसे बड़ा सपना था एक टीचर बनना। जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसके पास खुद पढ़ने के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वो दूसरों को पढ़ाने का सपना देख रही थी। अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है। ये उसकी सोच की पवित्रता और उसके असीम साहस को दिखाता है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, दिन और रात का संघर्ष, मेहनत और पढ़ाई के बीच तालमेल। ये वो हिस्सा है जहां हमें पता चलता है कि सपनों की असली कीमत क्या होती है। रीना को रोजाना जिस शारीरिक और मानसिक थकान से गुजरना पड़ता था, वो हमें उस बेतहाशा मेहनत की याद दिलाता है जो किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए जरूरी होती है। यहाँ इस अंतर को देखिए। दिन के उजाले में वो लोगों के घरों में काम करती थी, बर्तन मांजना, सफाई करना, और फिर रात में सड़क की उस स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करना। ये विरोधाभास सच में रोंगटे खड़े कर देता है। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत से शरीर पूरी तरह टूट जाता होगा, है ना? लेकिन रात के उस सन्नाटे में, उस पीली रोशनी के नीचे उसका जज्बा कभी नहीं थका। दिन की उस भयंकर थकावट पर रात का उसका पक्का इरादा हमेशा भारी पड़ता था। तीसरा हिस्सा है समाज के ताने और अविश्वास, विरोधियों का सामना करना। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी कोई अपनी तय सीमा से बाहर जाकर कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो समाज अक्सर शक की नजरों से ही देखता है। सफलता के रास्ते में सिर्फ पैसे की कमी ही नहीं, बल्कि लोगों की ये नकारात्मकता भी एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। आसपास के लोग अक्सर उसे ताना मारते थे, इतनी मेहनत से आखिर क्या ही हो जाएगा। ये सिर्फ एक मामूली सा सवाल नहीं था, ये उस सामाजिक अविश्वास का एक बहुत भारी बोझ था जो लगातार रीना के कंधों पर डाला जा रहा था। सोचिए, जब कोई इंसान अपनी पूरी जान लगा रहा हो, तब आसपास के लोगों का ये कहना कि अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, किसी का भी मनोबल पूरी तरह से तोड़ सकता है। लेकिन जानते हैं, इन सारे तीखे सवालों और तानों के जवाब में रीना क्या करती थी? उसका एकमात्र जवाब होती थी बस एक हल्की सी मुस्कान। उन लोगों से उलझने या बहस करने में उसने कभी अपना वक्त और ऊर्जा बर्बाद नहीं की। उसकी वो खामोश मुस्कान असल में अंदर की एक बहुत बड़ी ताकत थी। यह हमें एक बहुत अहम बात सिखाती है। हमेशा शब्दों से पलटकर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहना और बस अपने लक्ष्य पर टिके रहना ही सबसे करारा जवाब होता है। और फिर आता है हमारा चौथा अध्याय, अप्रत्याशित परीक्षा परिणाम, सच सामने आने का दिन। वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। महीनों की रातों की नींद और दिन के पसीने का अब हिसाब होने वाला था। कहानी अब अपने उस क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी जहां परीक्षा के नतीजे आखिरकार घोषित होने वाले थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी और एक बहुत बड़ी उम्मीद भी। तो क्या रहा परीक्षा का नतीजा? उन तमाम रातों की अथक पढ़ाई, उस स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी और लोगों के उन चुभते तानों का अंत में क्या नतीजा निकला? नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा शहर हैरान रह गया, बिल्कुल अवाक। रीना ने सिर्फ पास ही नहीं किया, उसने पूरे जिले में टॉप किया था। जरा सोचिए, जिस लड़की को लोग कमजोर समझते थे, जिसके बड़े सपनों का रोज मजाक उड़ाया जाता था, आज वही लड़की हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। ये सिर्फ एक एग्जाम में पास होने की बात नहीं थी, ये उस पुरानी सोच की हार थी जो मानती थी कि गरीबी के कारण कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उसने समाज की संकीर्ण सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। हमारा अंतिम अध्याय, गरीबी पर इरादों की जीत, एक सच्चा सबक।
इस शानदार जीत और जश्न के बाद चलिए थोड़ा ठहरते हैं और सोचते हैं, इस कहानी ने, इस बदलाव ने हमें असल में क्या सिखाया। यह हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि जो असली रुकावटें हैं ना, वो हमारे आसपास के हालात में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती हैं। खुद रीना के शब्द इस पूरी जीत को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। उसने कहा था, गरीबी सपनों को नहीं रोकती, हार मान लेना रोकता है। क्या बात है! ये एक बेहद शक्तिशाली और बहुत ही गहरा विचार है। ये साबित करता है कि पैसे और साधन कभी भी किसी इंसान के सपनों की उड़ान तय नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब हमारी जेब खाली होती है, बल्कि हमारी हार तब होती है जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और अहम नियम बस यही है, अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें भी खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती हैं। ये एक ऐसा सबक है जो दुनिया के हर इंसान पर लागू होता है। अगर आपके संकल्प में दृढ़ता है ना, तो कोई भी रुकावट, कोई भी सामाजिक चुनौती आपके सामने टिक ही नहीं सकती। सच्चे और मजबूत इरादे तो पहाड़ों का भी रुख मोड़ सकते हैं। तो अपनी इस पूरी चर्चा को आज हम इस एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारे इरादे इतने मजबूत हैं कि वो मुश्किलों का रास्ता मोड़ सकें? ये कहानी हम सबको अपनी खुद की इच्छा शक्ति और अपने संकल्प को परखने की एक चुनौती देती है। देखिए, संसाधनों की कमी का बहाना बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपने सपनों को रोशन करना ही असली जिंदगी है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अपने आप से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि सोचने के लिए ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है।